Assalamualaikum dear students, welcome to Engineering Mechanics Statics video lecture series. So in today's video we will discuss another question from the exercise problem of friction. So we have a question: the 80-pound ball stands on the beam and pulls on the cord with a force of 40 pound if the coefficient of static friction between his shoes and the beam is, so here mu naught value is, mu value at point D is 0.4. It means that the coefficient of friction between the shoes of the man and the beam is 0.4. So we have a question that determine the friction force between his shoes and the beam and reaction at A and B. The beam is uniform and has a weight of 100 pound. Neglect the size of the body and the thickness of the beam. So dear student, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 80 पाउंड बॉय जो इस बीम पर खड़ा है और ये इस वायर को 40 पाउंड फोर्स के साथ खींच रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.4 गिवन है, ठीक है, 0.4। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है ग्राउंड और इस मेन के शूज के साथ, वो आप लोग फाइंड करें, और सपोर्ट रिएक्शंस आप लोग फाइंड करें पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, ठीक है। पॉइंट ए रोलर सपोर्ट है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्स लेगा, और ये पिन सपोर्ट है तो इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग जाएगा। तो ये इसके सपोर्ट रिएक्शन भी हमने फाइंड करने। तो ये था इसका क्वेश्चन। तो अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो पहले मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दी मेन बना लिया, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दी मेन इस तरह बना लिया। देखो कि यहाँ पर जब ये वायर खींचेगा, ठीक है, तो जब वायर ये इस तरफ खींचेगा तो इसमें इस तरफ टेंशन जनरेट होगी, ठीक है, इस तरफ टेंशन, इस वायर में ये टेंशन होगी, एक मिनट, ठीक है, इस तरफ ये इसमें टेंशन जनरेट होगी। उसके बाद यहाँ पर इस बॉय का वेट एक्ट करेगा जो कि 80 पाउंड है, और यहाँ पर अगर हम इस फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉय ड्रा करें तो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, इस डी पॉइंट पर नॉर्मल फोर्स लगेगा, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल पे यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, जो कि ये फ्री बॉडी डायग्राम मैंने यहाँ ड्रा किया हुआ है। देखो ये टेंशन है, ठीक है, ये इसका वेट है 80 पाउंड, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये फ्रिक्शन फोर्स एट पॉइंट डी है, ठीक है, और ये नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट डी है, और यहाँ पर हमारे पास म्यू स्टैटिक की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एट पॉइंट डी पर हमारे पास 0.48 है। तो हमने अब क्या करना है, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन इस पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पे इक्विलिब्रियम के इक्वेशन फाइंड करते हैं इसके अननोन्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अगर यहाँ पर हम इसका फ्रिक्शन फाइंड करें तो आप लोगों को पता है कि फ्रिक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन ही कंसीडर करेंगे। देखो अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव जाएगा, राइट वर्ड जाएगा, तो मैंने पॉजिटिव लिया है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन से फोर्सेस हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, कौन से फोर्सेस, एक तो फ्रिक्शन वाला फोर्स है, दूसरा कौन सा फोर्स है, एक एफ डी हो गया, दूसरा इस टेंशन का ये जो एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, एक ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट हमारे पास चूंकि कॉस थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट इसका बराबर हो जाएगा टी कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, कॉस थीटा हमारे पास बराबर है कर्ली ब्राउन हेयर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस कितने हैं, इस ट्रायंगल में हमारे पास बेस कितने हैं, इस ट्रायंगल में हमारे पास बेस 13 है। देखो ये ट्रायंगल हमें ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन को और से, फिगर को थोड़ा और से देखो, यहाँ पर ये हमें ऑलरेडी गिवन है ये ट्रायंगल, तो ये मैंने इधर बनाया है। तो cos थीटा का क्या था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 13। तो हमारे पास ये टेंशन की वैल्यू इक्वेशन के उस टाइप शिफ्ट करें, उस साइड पे शिफ्ट करें, तो हमारे पास फ्रिक्शन एट पॉइंट डी क्या आ जाएगा, टेंशन इंटू 12/13। तो हमारे पास अब इस वायर में ये टेंशन की वैल्यू कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। देखो यहाँ पर जितना ये मेन इस पर फोर्स लगाएगा उसी मैग्नीट्यूड का इसमें टेंशन भी जनरेट होगा। तो ये 40 पाउंड का फोर्स लगा रहा है तो इसमें टेंशन भी 40 पाउंड का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर टेंशन की जगह 40 की वैल्यू पुट करें, हमारे पास फ्रिक्शन एट पॉइंट डी हमारे पास क्या आ जाएगा 36.92। अब उसके बाद हमने इसका नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। ये रिएक्शन जो है, ये नॉर्मल फोर्स हमने क्यों फाइंड करना है, नॉर्मल फोर्स हमने इसलिए फाइंड करना है कि जब हम इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे तो ये मेन इस पर रिएक्टिव फोर्सेस अप्लाई करेगा एन डी,
तो उसमें हम ये एन डी कंसिडर करेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये फाइंड करते। अच्छा जी, तो यहाँ पर चूंकि एन नॉर्मल फोर्स जो है वो वर्टिकली एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम समीकरण एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 लेते हैं। अपवर्ड जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, एन डी पॉजिटिव है, यहाँ पर इसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसका वेट आ जाएगा। ये देखो वेट, ये वेट जो है इसका डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये टेंशन का वाई कंपोनेंट भी नीचे की तरफ आ रहा है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर वाई कंपोनेंट के साथ हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 5 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13, तो ये का साइन थीटा की जगह 5/13 पुट करें। तो इससे हमारे पास इस इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद हमारे पास आप लोगों के पास एन डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर टेंशन की वैल्यू पुट करें जो कि 40 है, तो हमारे पास एन डी की वैल्यू कितनी आएगी, 95.38 पाउंड, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल 8 पॉइंट डी जो कि मेन के शूज और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल लग रहा है इस मेन पर। अब देखो ये सपोर्ट रिएक्शन या इंटरनल रिएक्शन जो होते हैं 8 पॉइंट ए सपोर्ट रिएक्शन और 8 पॉइंट बी हमारे पास किस तरह फाइंड होंगे, जब हम इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे, ठीक है। जब बीम का फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे तो हमारे पास ये फाइंड हो जाएंगे। अब हम सपोर्ट रिएक्शन एट ए और बी को फाइंड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इस डायग्राम को नीचे लाता हूँ क्योंकि मुझे फिर बार बार ऊपर ना जाना पड़े। मैं यहाँ पर इसको ड्रैग कर पेस्ट करता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर किस तरह बने। देखो इस डी बॉन्ड पर मैंने यहाँ पर इस मेन का रिएक्टिव फोर्स शो किया है एन डी, जो कि एन डी के बराबर है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था एक बीम वाले में, कि जो मेन बीम पर खड़ा था तो मेन के डायग्राम में नीचे की तरफ से ऊपर रिएक्टिव फोर्सेस लग रहे थे, लेकिन जब हम बीम का बना रहे हैं तो उस मेन का रिएक्टिव फोर्सेस बीम पर आ रहे थे। तो यहाँ पर इस बीम पर हम मेन के फोर्सेस शो करेंगे, रिएक्टिव फोर्सेस, जो कि एन डी हो जाएगा। और जब ये बीम का बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम तो हमारे पास इस तरफ यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शन आ जाएगा, और उसके बाद इस टेंशन में इस तरफ वायर शो हो जाएगा, ठीक है। ये टेंशन नीचे की तरफ भी है, यहाँ पर भी टेंशन शो हो जाएगा, और ये इधर से यहाँ से भी टेंशन शो हो जाएगा, ठीक है। ये तीन जगह ये फोर्सेस शो हो जाएंगे। देखो यहाँ पर एंगल हमारे पास 60 डिग्री है ना, देखो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हमारे पास राइट एंगल है तो 90 डिग्री हो जाएगा। जब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेंशन बन रहा है इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, इसके सिर्फ एक कंपोनेंट बन रहा है, इसके भी दो कंपोनेंट बन रहे हैं, ठीक है। जब हम मोमेंट लेंगे तो ये सब कुछ इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं इस तरह। उसके बाद यहाँ पर इस बीम का सेल्फ वेट शो हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पर शो हो जाएगा, इस पॉइंट पर, पॉइंट सी पर जो है यहाँ पर हमारे पास इसका सेल्फ वेट भी शो हो जाएगा, जो कि कितने 100 पाउंड है। और इस पॉइंट ए पर हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन शो हो जाएंगे, रोलर सपोर्ट है तो इसके नॉर्मल होगा, और यहाँ पर इसके सपोर्ट रिएक्शन शो हो जाएंगे पिन सपोर्ट के। इस डायरेक्शन को मैंने डाउनवर्ड एज्यूम कर लिया क्योंकि वैल्यू इसमें पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद यह तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, इसके मैंने लेंस वगैरह भी लिख लिए। देखो सर यहाँ तक 5 फीट है, फिर 1, फिर 3, फिर 4, और इस मिड से लेकर सी पॉइंट से लेकर इस बी पॉइंट तक हमारे पास 6.5 इंचज है, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास गिवन है। अगर गिवन भी ना हो ये तो हम निकाल भी सकते हैं। देखो इन सबको ऐड करो, सही है, उसको 2 पे डिवाइड करो तो ये वेट इसके पूरे लेंथ के मिड में ऐड करेगा, जो कि 6.5 आ रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मोमेंट पॉइंट बी पर मोमेंट 0 ले लो, इस पॉइंट पर मोमेंट आप लोग क्या ले लो, 0 ले लो, और क्लॉकवाइज को मैंने क्या लिया है, क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बस फोर्स लिखते जाओ और उसका डिस्टेंस लिखते जाओ, फिर आपके पास जो अननोन्स है वो फाइंड हो जाएंगे। देखो यहाँ पर जब मैं इस पॉइंट बी पर मोमेंट 0 लूंगा तो बी एक्स और बी वाई की वजह से कोई मूवमेंट पैदा नहीं होंगे, तो ये मूवमेंट नहीं देंगे तो ये 0 कंसिडर हो जाएंगे। अब उसके बाद हमारे पास ये 100, देखो 100, ये 100 जो है ये हमारे पास इस यहाँ पर एक्ट कर रहा है, जो कि इस बीम का क्या है,
इस बीम का हमारे पास सेल्फ वेट है, तो ये मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस जो कि इस पूरे बीम के हाफ डिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसलिए मैंने ये क्या लिख लिया, नेगेटिव लिख लिया। अब उसके बाद आप लोग क्या मल्टीप्लाई करें, अब उसके बाद आप लोग मल्टीप्लाई करें ये नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स एन डी की वैल्यू तो हमने फाइंड की थी ना, देखो यहाँ पर 95.38, तो ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कास्ट कर रहा है, तो ये माइनस 95.38 मल्टीप्लाई बाय, देखो मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना नीचे में दिया गया 8 है, तो ये 8 हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, देखो आप जरा गौर करो, इस टेंशन का जो कस कंपोनेंट है वो तो यहाँ पर मूवमेंट काज नहीं कर रहा है क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन के एलांग है, तो यहाँ पर हमारे पास इस टेंशन का साइन कंपोनेंट काज करेगा। जब साइन कंपोनेंट काज करेगा तो ये इस तरफ जाएगा और वो क्लॉकवाइज पैदा करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाई कंपोनेंट क्या होता है, हमारे पास टी साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, जब टी साइन थीटा के बराबर होता है तो टी साइन थीटा की वैल्यू लिख लो अपने साथ, और उसके साथ ये पूरे बीम का जो डिस्टेंस है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। पूरे बीम का डिस्टेंस हमारे पास 13 है ना, ये देखो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब साइन थीटा की जगह हमने क्या डाला है, वो साइन थीटा की वैल्यूज हमारे यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो 5/13। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अब उसके बाद हमारे पास जो बाकी फोर्सेस है वो भी आ जाएंगे। देखो ये बाकी फोर्सेस मैं अभी बताता हूँ कि कौन कौन से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये वाला फोर्सेस आ जाएगा, क्योंकि टेंशन की वैल्यू 40 है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज पैदा कर रहा है, तो ये -40 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा डिस्टेंस जो कि 13 है, सही है, पॉइंट बी तक। अब उसके बाद हमारे पास देखो ये जो नीचे की तरफ पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी, इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है ये इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक ओरिजेंटल एक वर्टिकल। ओरिजेंटल यहाँ पर मूवमेंट काज नहीं करेगा क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन कहलाएंगे, तो हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ क्या आएगा, टी साइन थीटा आ जाएगा क्योंकि उसके साथ एंगल बन रहा है, उसके साथ काज आएगा। यहाँ पर वाई कंपोनेंट के साथ टी साइन थीटा आएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा -40 साइन 30 हो जाएगा। एंगल हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, टी की वैल्यू 40 है, माइनस इसलिए लिख लिया कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितने, देखो इस पॉइंट सी से यहाँ तक डिस्टेंस ये कितना, ये 7 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। अब उसके बाद कौन सा फोर्सेस रहते हैं, उसके बाद आखिरी फोर्स रहता है ये ए वाई वाला, ए वाई मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस, ये हमारे पास कितना है, ये 4 है, तो ये 4 मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद हमने डियर स्टूडेंट्स ये काम करना है कि हमने इस इक्वेशन को इक्वेट करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास मैं बस जल्दी जल्दी ये बताता हूँ ताकि क्वेश्चन लंबा ना हो जाए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप लोगों के साथ ए वाई की वैल्यू इससे आ जाएगी, ए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 468.26 पाउंड। अच्छा, ये तो हमारे पास ए वाई की वैल्यू आ गई। अब हम समीकरण ऑफ एक्स लेते हैं और उससे सपोर्ट रिएक्शन एट बी फाइंड करेंगे। पहले एक्स वाला फाइंड करते हैं फिर बी वाला। अब उसके बाद हम क्या लेते हैं, देखो समीकरण ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इस डायग्राम को मैं अगेन नीचे लाता हूँ। देखो अगर हम इसमें समीकरण ऑफ एक्स 0 ले तो इसमें क्या क्या 0 हो जाएगा, देखो एक तो यहाँ पर इस फ्रिक्शन फोर्स था, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक इसका वो कंपोनेंट था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये यहाँ पर जो 30 एंगल बन रहा था, उसके बाद यहाँ पर इसका एस कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये मैंने सारे यहाँ पर लिख लिए, देखो इस फ्री बॉडी डायग्राम से भी देख सकते हो। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ये वाला एस कंपोनेंट हो जाएगा, और इस टी का जो 30 एंगल के साथ बन रहा है ये वाला एस कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बी एक्स वाला हो जाएगा, तो जो राइट वर्ड जा रहा है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, ये वाला और बी एक्स वाला। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएंगे और फ्रिक्शन और ये नीचे टी वाला नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि ये टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रहा है। ये देखो फ्रिक्शन और टी 30 वाले नेगेटिव हो गए, कॉस थीटा टी कॉस थीटा और बी एक्स वाले पॉजिटिव हो गए। तो हमारे पास कॉस थीटा की क्या वैल्यू, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, वहाँ पर बेस हमारे पास 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो बस इसमें वैल्यूज पुट करो। हमने ऑलरेडी फ्रिक्शन की वैल्यू भी फाइंड की है, टेंशन भी पता है 40, और इससे हमारे पास बी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन के बी एक्स की वैल्यू कितनी है 34.6 पाउंड। इसके बाद हमने लास्ट बस स्टेप करना है, हमारे पास यहाँ पर इस डायग्राम में ये फ्रैक्शन भी फाइंड हो गया, इसका नॉर्मल भी फाइंड हो गया, सपोर्ट रिएक्शन एट ए भी फाइंड हो गया। ठीक है, मूवमेंट के इक्वेशन से, क्योंकि बी में हमने मूवमेंट 0 लिया था तो यहाँ पर रिएक्शन फाइंड होंगे।
अब उसके बाद हमारे पास समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन से यहाँ पर बी एक्स बी फाइंड हो गया। अब हम समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई का इक्वेशन अप्लाई करके हमारे पास बी वाई बी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो समीशन ऑफ अपर की तरफ जाएगा तो प्लस होगा समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो फोर्स सिर्फ वर्टिकल में लग रहा है वो हमने शो करने। वर्टिकल में ये वाले यहाँ पर कौन कौन से लग रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ज़रा ये गौर से सोचो। देखो पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो साइन थीटा होगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, पहले से मैं ड्रा करता हूँ यहाँ से। इस टेंशन में हमारे पास साइन थीटा कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ये वाला साइन थीटा होगा, ये वाला कॉस थीटा होगा। तो इस टेंशन का क्या टी साइन थीटा माइनस, देखो ये वाला टेंशन इस बार में जो जनरेट हुआ वो नीचे की तरफ आ रहा है तो ये माइनस टी हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो टेंशन जनरेट हो रहा है इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर एंगल हमारे पास 30 था तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 30 टी, यहाँ पर टी साइन 30 फर्क भी हमने मेंशन कर दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस टी साइन 30। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इस मेन की तरफ से भी नॉर्मल लग रहा था, इस बीम पर नीचे की तरफ आ रहा है डाउनवर्ड लग रहा है, तो मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया गया तो डाउनवर्ड हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। अब उसके बाद इस बीम का सेल्फ वेट भी है हमने शो करना है, वो भी डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड आ रहा है तो ये भी हमने नेगेटिव शो करना है। अब उसके बाद ए वाई जो है वो अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव शो हो जाएगा, बी वाई नीचे की तरफ आ जाए तो नेगेटिव। अब इसमें जितनी भी वैल्यूज हमारे पास फाइंड है वो पुट करते जाओ। इस टेंशन की जगह हमने 40 पुट कर लिया, यहाँ पर भी 40 हो गया, यहाँ पर भी 40 हो गया। ठीक है, ये टी साइन थीटा जो है ना ये वाला फोर्स है। ठीक है, सी पर जो लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने एंगल फाइंड किया था वो 60, ये वाला 60 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 90 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 30 हो जाएगा। तो ये इसका ये वाला कंपोनेंट है टी साइन 30। हाँ, एन डी की जगह हमारे पास ये जाएगा, सेल्फ वेट की इस बीम की जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ए वाई हमारे पास ये वैल्यू है और बी वाई हमने इधर लिखा है, वहाँ पर जगह नहीं था तो इसके नीचे लिख लिया। तो यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद बी वाई की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 228.6 पाउंड। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हमने सारे रिएक्शंस और फ्रिक्शन फोर्स एट पॉइंट डी फाइंड कर लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर और भी इस तरह वीडियोस चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रॉब्लम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।